हेलो मेरे नटखट दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर फ्रेंड पिंकी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है सच्चा सुख। तो चलो स्टोरी सुनते हैं। एक गांव के मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहता था। लोभ मोह से परे अपने आप में मस्त रहना उसका स्वभाव था। कभी कभी वह यह विचार भी करता था कि इस दुनिया में सर्वाधिक सुखी कौन है। एक दिन एक रईस उस मंदिर में दर्शन हेतु आया। उसके महंगे वस्त्र आभूषण नौकर चाकर आदि देखकर ब्रह्मचारी को लगा कि यह बड़ा सुखी आदमी होना चाहिए। उसने इस रईस से पूछ ही लिया। रईस बोला, मैं कहाँ सुखी हूँ भैया। मेरे विवाह को 11 वर्ष हो गए, किंतु आज तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मैं तो इसी चिंता में घुलता रहता हूँ कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा और कौन मेरे वंश का नाम को आगे बढ़ाएगा। पड़ोस के गांव में एक विद्वान पंडित रहते हैं। मेरी दृष्टि में वे ही सच्चे सुखी होंगे। ब्रह्मचारी उस विद्वान पंडित से मिलने गया। उस पंडित ने कहा, मुझे कोई सुख नहीं है बंधु। रात दिन परिश्रम करके मैंने विद्या हासिल की, किंतु उसी विद्या के बल पर मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। पास ही के गांव में जो नेताजी रहते हैं वे यशस्वी होने के साथ साथ लक्ष्मीवान भी हैं। वे तो सर्वाधिक सुखी होंगे। यह सुनकर ब्रह्मचारी उस नेता के पास गया तो नेताजी बोले, मुझे सुख कैसे मिले? मेरे पास सब कुछ है, किंतु लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं। मैं कुछ अच्छा भी करूं तो उसमें बुराई खोज लेते हैं। यह मुझे सहन नहीं होता। यहाँ से 4 गांव छोड़कर एक गांव के मंदिर में एक मस्त मौला ब्रह्मचारी है। इस दुनिया में उससे सुखी और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी अपना ही वर्णन सुनकर लज्जित हुआ और वापस मंदिर में लौटकर पहले की तरह सुख से रहने लगा। तो बच्चों, उस पंडित को भी ये बात समझ में आ गई कि सच्चा सुख सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि वह तो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होके निःस्वार्थ तरीके से जीने में ही मिल सकता है। समझे?